बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचएसपी क्लासेज में। दोस्तों, हम लोग आज डिस्कस करेंगे भारत की प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, जैसे आपका तराइन का युद्ध हुआ, पानीपत का, खानवा का, चौसा का, हल्दी घाटी, बक्सर, तालीकोटा। ये सब जो प्रमुख युद्ध हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। लगभग सभी वनडे एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, सुपर टेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हमने लगभग सिलेक्टेड 14-15 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1195, ऑप्शन बी 1191, ऑप्शन सी 1192, ऑप्शन डी 1193। इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। विस्तार से जानेंगे इसके बारे में। किसके किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज तृतीय था, जिनको हम नॉर्मली जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के नाम से। उसका पृथ्वीराज तृतीय था। इसके पहले भी 2 पृथ्वीराज प्रथम और पृथ्वीराज द्वितीय हुए थे। यह युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तराइन कहाँ है? वर्तमान में इसकी लोकेशन अगर देखी जाए, उस समय भी करनाल जिला है। कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। और पृथ्वीराज चौहान ने लगभग 80 मील तक मोहम्मद गौरी का पीछा किया था, 80 मील तक। लेकिन एक सैनिक ने मोहम्मद गौरी की जान बचाई और मोहम्मद गौरी युद्ध से भाग निकला था। यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है कि मोहम्मद गौरी का साथ दिया था कन्नौज के राजा जयचंद ने। कहाँ का राजा था? ये कन्नौज का राजा था। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 1192 ईस्वी, 1194 ईस्वी, 1196 ईस्वी और 1198 ईस्वी। तो ऑप्शन ए सही है इसमें, 1192 ईस्वी। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ कि इस युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में था। ठीक है, और यहाँ पर संयोगिता बेटी थी, राजकुमारी थी। किसकी? जयचंद की पुत्री थी। इसका पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था? स्वयंवर से हरण कर लिया था। ठीक है, हरण कर लिया था। इससे नाराज होकर जयचंद, जो कि कन्नौज का राजा था, उसने इस युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ दिया। ठीक है, गौरी के पास लगभग 1,20,000 की सेना थी। इतनी सेना 1,20,000 के आसपास गौरी के पास थी और लगभग 3 लाख के आसपास सेना थी पृथ्वीराज चौहान के पास। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि मोहम्मद गौरी के पास जो थे, इनके पास घोड़े अधिक थे। यहीं इनके पास, पृथ्वीराज चौहान के पास हाथी अधिक थे। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की लगभग जीत तय थी। जनसंख्या इनके पास ज़्यादा थी सैनिकों की, उसके बावजूद ये हारे। मोहम्मद गौरी के पास एक कुशल दस्ता था घुड़सवारों का, जो कि तीर चलाने में माहिर था। मोहम्मद गौरी ने चारों तरफ से इनकी सेना को घेरा और हाथियों पर अटैक किया था। हाथियों को टारगेट करके इनके सैनिकों ने तीर चलाया, जिससे हाथियों में
भगदड़ मच गई और हाथी पगलाकर अपने ही सैनिकों को मारने लगा। चूँकि हाथी पागल होता तो नहीं देखता है किसको मार रहे हैं किसको नहीं मार रहे हैं, तो अपने ही सैनिकों को मारने लगे हाथी। इनकी सेना में भगदड़ मच गई और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिए मोहम्मद गोरी। ठीक है। तो इस युद्ध को कौन जीता? मोहम्मद गोरी जीता था। मोहम्मद गोरी विजयी रहा। और इस युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई ने लिखा था इसको। किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के मित्र हुआ करते थे और इनके खास दरबारी थे, कवि थे। इन्होंने लिखा था, उसमें प्रमाण मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी जब गोर अफगानिस्तान ले गया तो वहाँ इनके साथ चंद्रबरदाई भी गया और वहाँ देखा कि पृथ्वीराज चौहान को अंधा करके सलाखों के पीछे मोहम्मद गोरी ने डाल दिया। ठीक है। तो फिर चंद्रबरदाई इससे बहुत दुखी हुआ, चूँकि पृथ्वीराज चौहान का राज दरबारी था, मित्र भी था। उसने मोहम्मद गोरी से बदला लेने की ठानी और मोहम्मद गोरी से दोस्ती की। चंद्रबरदाई ने उसको अपने विश्वास में लिया। उसके बाद एक दिन मोहम्मद गोरी से चंद्रबरदाई ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान शब्द वेधी बाण चलाने में बहुत माहिर हैं और पृथ्वीराज चौहान वास्तव में बढ़िया बाण चलाते थे। तो मोहम्मद गोरी ने कहा ठीक है, हम देखना चाहते हैं। मोहम्मद गोरी ने सभा लगवाई और उसमें पृथ्वीराज चौहान को भी आमंत्रित किया। क्या किया? चूँकि उन्हीं के बंदी थे तो बुलाया गया, आए। तो वहाँ पर वह एक ऊंचे आसन पे बैठा था। तो वहीं इन्होंने कहा कि बताया अपना कि इतने इतने पर बैठे हैं और आप बाण चलाइए। तो वहीं बाण चलाता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार चंद्रबरदाई ने बदला ले लिया। यह पृथ्वीराज रासो में वर्णित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी हुआ, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, राजपूत शासन का अंत हो गया। इसके बाद एक युद्ध और होता है, चंदावर का युद्ध, उसके बारे में देखते हैं आगे। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1190 ईस्वी, ऑप्शन बी 1182 ईस्वी, ऑप्शन सी 1194 ईस्वी, ऑप्शन डी 1195 ईस्वी। ऑप्शन सी सही है, 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। चंदावर वर्तमान में इसका लोकेशन कहाँ है ये जान लेते हैं। चंदावर का लोकेशन जो है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद, चूड़ियों का शहर फिरोजाबाद, यहाँ पर चंदावर वर्तमान में स्थित है। यहीं एक गांव था चंदावर, यहाँ पर युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। किसके बीच? जयचंद के बीच। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी रहा, जयचंद मारा गया। इसके बाद मोहम्मद गोरी जो था वह अपना शासन अपने योग्य सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस अपने राज्य में चला गया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? पानीपत की पहली लड़ाई या पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1557, ऑप्शन बी 1594, ऑप्शन सी 1526, ऑप्शन डी 1592। तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी सही है, 1526 ईस्वी। और एग्जैक्ट डेट वाइज कभी पूछा जाए तो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पहला युद्ध हुआ था।
इस युद्ध की कई खासियत हैं दोस्तों। पहली खासियत यह है कि मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी इस युद्ध से। ठीक है, कलर डिसमिस हो रहा है, थोड़ा सा चटक कलर लें। इस युद्ध से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और कौन था? बाबर। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया। बाबर क्या हुआ? बाबर रहा विजयी। बाबर विजयी रहा। ठीक है। इसी युद्ध में बाबर ने तुलगमा नीति अपनाई थी। तुलगमा नीति। और इस युद्ध में बाबर ने तोपों का प्रयोग किया। सैनिक ज़्यादा थे इब्राहिम लोदी के पास, लगभग 15 से 25 हज़ार के बीच इनके पास सैनिक थे। यहीं बाबर के पास लगभग 10,000 सैनिक थे। इसके बावजूद बाबर अपने कुशल नीति और कुशल नेतृत्व के बल पर जीता। यहाँ प्लस पॉइंट हो जाता तोपों का प्रयोग। चूँकि जो भारतीय सेना थी इब्राहिम लोदी की, वो लड़ती थी तलवार से, हाथियों के दम पर, लेकिन तोपों से ज़्यादा दूर तक मार की जा सकती थी, इसलिए बाबर यहाँ विजयी हुआ। अगला प्रश्न है कि खानवा का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन आपके पास 4 हैं। 1194 ईस्वी, इसमें से चंदावर का युद्ध हुआ था। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 और 1191। ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका सही है। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, 16 मार्च एग्जैक्ट डेट है खानवा के युद्ध की। जो सही आंसर है 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ था। अच्छा, खानवा है कहाँ? खानवा गांव कहाँ है? यह आगरा से 35 किलोमीटर दूर है। लगभग आगरा से 35 किलोमीटर दूर। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, तो जानना भी चाहिए कि जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। खानवा कहाँ है? आगरा से 35 किलोमीटर दूर है। खानवा एक गांव था। युद्ध किसके किसके बीच हुआ? बाबर वर्सेस राणा सांगा। बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ठीक है, अकबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था। सॉरी, बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित भी किया था। इसका आमंत्रित करने का उद्देश्य ये था कि राणा सांगा उस समय मेवाड़ पर शासन किया करते थे और इनकी इच्छा थी कि मैं दिल्ली पर भी शासन करूं। तो दिल्ली पर उस समय इब्राहिम लोदी का वंश था, वहाँ उनका शासन था। तो बाबर को कहा कि आप भारत पर या दिल्ली पर आक्रमण करिए, मैं आपका साथ भी दूंगा। अच्छा, राणा सांगा को ये लगता था कि बाबर आक्रमण करेगा, युद्ध कुछ दिन चलेगा और बाबर जीत कर लूटपाट कर चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और राणा सांगा ने ये सोचा भी नहीं था कि बाबर यहीं भारत में रुक जाएंगे, कि अपनी सत्ता स्थापित करेंगे। और ठीक हुआ यही। राणा सांगा 1526 में उदासीन बनकर देखता रहा। बाबर ने पानीपत के युद्ध को जीत लिया। उसके बाद बाबर का जो मजबूत प्रतिद्वंदी था वो राणा सांगा ही बचा था। तो यहाँ भी इन दोनों का युद्ध होना स्वाभाविक था। अब देखते हैं कि बाबर के पास क्या स्ट्रेंथ थी, राणा सांगा के पास क्या स्ट्रेंथ थी। बाबर के पास लगभग 50,000 की सेना थी और यहीं पर इनके पास 1 लाख की सेना थी। 1 लाख की सेना थी।
और राणा सांगा के साथ एक और भी लड़े थे, महमूद लोदी। महमूद लोदी कौन थे? इब्राहिम लोदी के भाई थे महमूद लोदी। चूँकि इनका भाई भी मारा गया था, इस वजह से बाबर को हराना चाहते थे, तो ये राणा सांगा के साथ लड़े थे। यहाँ राणा सांगा को एक व्यक्ति धोखा देता है, उसका नाम है सिलहदी। ये व्यक्ति अगर धोखा ना देता तो खानवा का युद्ध बाबर कभी न जीत पाता। सिलहदी जो था सेनापति था, ये लगभग 30,000 सैनिक लेकर बाबर के पास चला गया। और यहीं से चूँकि घर का भेदी लंका ढाए, सिलहदी गया बाबर के पास और बाबर के पास स्ट्रेंथ ज़्यादा हुई। इसके अलावा बाबर ने और भी कुछ कार्य किए, जिसको एक नाम दिया इन्होंने जिहाद का नारा दिया। और शराब की जितनी बोतलें थी वो भी बाबर ने तुड़वा दी। शराब की सारी बोतलों को बाबर ने तुड़वा दिया, जिहाद का नारा दिया इससे। और अपने मुसलमानों में एक तमगा कर था, तमगा कर, वह कर भी बाबर ने समाप्त कर दिया। समाप्त करने की घोषणा की। इसका परिणाम ये हुआ कि बाबर इस युद्ध में विजयी रहा। इसके सैनिक दुगने तिगने जोश से लड़े और इस युद्ध को बाबर ने जीत लिया था। ठीक है, तो खानवा का युद्ध कब हुआ? 16 मार्च 1527 में। किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। और इस युद्ध में विजयी कौन रहा? बाबर ने इस युद्ध को जीत लिया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं आप। अगला प्रश्न है, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? किसका युद्ध हुआ था? घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध कब हुआ था? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1529, ऑप्शन बी 1539, ऑप्शन सी 1540, ऑप्शन डी 1556 ईस्वी को। तो घाघरा का युद्ध जो हुआ था 1529 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आपका। एग्जैक्ट डेट देखेंगे तो 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध हुआ था। अच्छा, हुआ किसके बीच था? महमूद लोदी, नाम सुना सुना लग रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जिक्र मिलेगा। मिला है। अफगान था ये। और किसका भाई था ये? इब्राहिम लोदी का भाई था। इब्राहिम लोदी का भाई था। ठीक है, और किसके बीच में हुआ था? यही अपने बाबर लगभग 4 साल रहा। 4 साल में इसने 4 बड़े युद्ध किए। इस युद्ध में भी महमूद लोदी हारा और बाबर विजयी हुआ था। क्या हुआ था? बाबर विजयी हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि चौसा का युद्ध कब हुआ? चौसा का युद्ध कब हुआ? लोकेशन कहाँ है चौसा? चौसा आपके गाजीपुर से सटा एक जिला है बिहार का, बक्सर। कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, यहीं पर एक गांव है चौसा, वहीं पर ये युद्ध हुआ 26 जून 1539 को। ऑप्शन आपके पास 4 हैं। 1539 ऑप्शन आपके सही है। 26 जून 1539 किसके मध्य? शेर शाह सूरी और कौन था? हुमायूं। इस युद्ध में शेर शाह सूरी की विजय हुई थी, विजयी हुआ। और हुमायूं जान बचाकर भागा था, पराजित हुआ। एक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, तो हुमायूं ने उसको एक दिन का राजा भी बना दिया था। और उस भिस्ती ने क्या किया था कि चमड़े का ही सिक्का चलवा दिया था। इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज यूपी का वर्तमान में एक जिला है, इसके बारे में हम लोग तो जानते हैं। कन्नौज का युद्ध, ऑप्शन 4 है आपके पास, ए बी सी डी। ऑप्शन ए 1556,
इस समय 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। अच्छा, कन्नौज का युद्ध एक नाम के और एक नाम से जाना जाता है, एक और नाम है इसका बिलग्राम। कन्नौज बिलग्राम, बिलग्राम जहाँ पार्टिकुलर स्थान है जहाँ यह युद्ध हुआ था। 1540 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। फिर से एक बार शेरशाह सूरी और हुमायूं वर्सेस हुमायूं, इनके बीच हुआ था। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ है। ठीक है, हुमायूं क्या हुआ, पराजित हुआ, और शेरशाह सूरी विजयी हुआ। फिर से हुमायूं को जान बचाकर भागना पड़ा। ठीक, ऑप्शन डी सही है, 1540 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए 1565, ऑप्शन बी 1576, ऑप्शन सी 1556, ऑप्शन डी 1526। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है। अच्छा, इस युद्ध की खासियत भी है कि यह युद्ध कहा जाता है कि ना महाराणा प्रताप हारे थे और ना ही अकबर जीत पाया था। एग्जैक्ट इसकी डेट जो है 18 जून है, 18 जून 1576 यह युद्ध हुआ। किसके बीच में हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर, इनके बीच हुआ था। अच्छा, यहाँ महाराणा प्रताप का साथ दे रहे थे वहाँ के लोकल भील, जो कि तीर चलाने में एक्सपर्ट थे, और इनका एक सेनापति है, उसका नाम बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, हकीम खान सूरी। इनकी सेना की जो स्ट्रेंथ थी लगभग 20,000 थी, और इनके पास 80,000 सेना थी। इसके बावजूद बहुत अच्छे से लड़े थे। 20,000 की सेना थी, महाराणा प्रताप के पास 20,000 की सेना थी। ठीक है, अकबर के पास कितनी सेना थी, 80,000 के आसपास की सेना थी इनकी। इसके बावजूद बहुत अच्छे से लड़े महाराणा प्रताप। अकबर का जो सेनापति था वह कौन था, यह भी जानना जरूरी है। मान सिंह राजपूत थे, ये अकबर के सेनापति थे। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि यह युद्ध ना अकबर जीत पाया था और ना ही महाराणा प्रताप हारे थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ऐसे विजयी हुए थे, इसमें अकबर विजयी हुए थे, लेकिन कहा जाता है कि पूर्णतः विजयी नहीं हुए। बाद में इनका संघर्ष जारी रहा और मेवाड़ को भी छुड़वा लिया था महाराणा प्रताप ने। तो अगला प्रश्न है आपका कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 फर्स्ट युद्ध हुआ था, 1540 कन्नौज का युद्ध हुआ था, 1528 1556। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन डी सही है। 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बार बार युद्ध पूछा गया इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। हुआ किसके बीच था। पानीपत कहाँ वर्तमान में लोकेटेड है, तो पानीपत वर्तमान में हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा का एक ज़िला है। इधर दिल्ली की साइड से जाएंगे तो पहले आपको सोनीपत मिलेगा, उसके बाद पानीपत मिलेगा, और पानीपत के बाद आपका करनाल मिलता है, करनाल जिला, जहाँ पर तराइन का युद्ध हुआ था। चूँकि एक कारण है कि बहुत सारे युद्ध जो हुए ये या तो पानीपत में ही क्यों, मतलब हरियाणा में ही क्यों हुए थे। उस समय दिल्ली के आसपास का सारा क्षेत्र था और दिल्ली से बाहर था। युद्ध हमेशा बाहर लड़े जाते थे, मैदानों के आसपास। तो यहाँ कुल तो मैदान ही था, इसलिए ज़्यादातर युद्ध हरियाणा में लोकेटेड है, यहीं पर हुए थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी,
5 नवंबर 1556 ईस्वी को। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। हेमू विक्रमादित्य। विक्रमादित्य एक उपाधि थी। हेमू दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला आखिरी शासक। ठीक है, हेमू विक्रमादित्य क्या था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला आखिरी हिंदू शासक, सॉरी आखिरी शासक नहीं, आखिरी हिंदू शासक। आखिरी या अंतिम हिंदू शासक। ठीक है, हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। और यहाँ अकबर का सेनापति था बैरम खान। चूंकि अकबर उस समय अल्पायु के थे, 13 वर्ष में तो अकबर राजा बन गया था। तो अकबर 1541 में अकबर का जन्म ही हुआ था। इस वजह से इस समय अकबर 13 वर्ष के थे। अच्छा, इस युद्ध में बहुत तैयारियां भी हुई थी। जैसे बैरम खान ने अपने 5000 एकदम प्रशिक्षित सैनिक थे, एकदम तैयार सैनिक थे, इनको एकदम रेडी कर रखा था कि जैसे अगर मेरी युद्ध हारने की संभावना हो या मैं युद्ध को हारूं, तो अकबर जो था इन्हीं 5000 सैनिकों के साथ पानीपत के मैदान से थोड़ी दूर पे खड़ा हुआ था, मतलब वहीं पर इनका डेरा था। तो बैरम खान ने कहा था, बहुत कुशल नेतृत्व सेनापति था बैरम खान। बैरम खान ने कहा था कि जैसे अगर लगेगा कि युद्ध हारेंगे तो 5000 सैनिक जो थे, आप लोग अकबर को लेकर चले जाइएगा लाहौर। ठीक है, सॉरी काबुल चले जाइएगा, लाहौर नहीं, काबुल के लिए कहा था। बैरम खान को थोड़ा सा ही अंदेशा था कि हम युद्ध हार सकते, चूंकि इसके पास सैनिक ज़्यादा थे। बैरम खान के पास सैनिक थे 10,000 और हेमू के पास सैनिक थे 30,000। लेकिन वही था हिंदुस्तान भेड़िया धसान, मतलब इनके सैनिकों में बहुत ज़्यादा कुशल सैनिक नहीं थे, लेकिन बैरम खान के 10,000 सैनिक एकदम योद्धा थे। इनके पास चूँकि पहले ही बताए आधुनिक तरीके से युद्ध करते थे, तोप भी थी, घोड़े भी थे। वही हेमू के पास हाथी वगैरह थे जो कि स्वयं अपनी सेना का नुकसान कर देते थे। ठीक है, इस युद्ध में बैरम खान जीत जाता है, मतलब अकबर क्या होते हैं, अकबर चाहते हैं जीत। अकबर की क्या हुई? जीत हुई। और हेमू विक्रमादित्य हारता है। क्या करते हैं फिर ये लोग? बैरम खान स्पेशली हेमू का सिर काट लेता है, सिर काट देता है, और सिर काट कर काबुल के दिल्ली दरवाजे पर काट कर इसका सिर लटका देता है। और भी इसके जितने भी परिवार वाले थे, समर्थक थे हेमू के, सबका कत्लेआम करवा दिया जाता है दिल्ली में, ताकि कोई बाद में विद्रोह ना कर सके। ये इनकी एक रणनीति थी। तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ। किसके बीच? अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच। विजयी कौन हुआ? अकबर हुआ। हारा कौन? हेमू विक्रमादित्य। हेमू विक्रमादित्य कौन था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा। ठीक है, 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए 1540, ऑप्शन बी 1565, ऑप्शन सी 1576, ऑप्शन डी 1556। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा नाम बहुत अजीब व गरीब है, तो हम लोग इसका लोकेशन देखेंगे तो नाम आपको आसानी से याद हो जाएगा।
वर्तमान लोकेशन कहाँ है इसकी? कर्नाटक में है। इसका दो नाम और है। एक तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था राजसी तांगड़ी गांव में। कहाँ हुआ था? राजसी तांगड़ी गांव। और इसी का एक नाम और भी है, मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नाम अलग अलग पूछ लेता है, कभी राजसी तांगड़ी लिख देता है, ठीक है, कभी मच्छीवाड़ा का युद्ध लिख देगा, तो कहने का मतलब तालीकोटा का युद्ध वो पूछता है। ये तो लोकेशन रही। हुआ क्या था इसमें? इस युद्ध की विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था, तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि यह दक्षिण भारत का अंतिम हिंदू राज्य था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य। स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उस समय दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। ठीक है, और हुआ कब था यह युद्ध? 23 जनवरी एग्जैक्ट इसका जो डेट है 23 जनवरी है। ठीक, किसके किसके बीच में हुआ था ये भी देख लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं और भी आगे जानकारी लिख सकूं। तो यह युद्ध हुआ था विजयनगर साम्राज्य और बीजापुर के बीच में। विजयनगर साम्राज्य पर उस समय किसका शासन था? सदाशिव राय का शासन हुआ करता था। सदाशिव राय, इसका एक मंत्री था, उसका नाम था रामा राय। इसका नाम था रामा राय। अच्छा, इसका यही मंत्री है, ये सब चलाता था इसका शासन। सदाशिव राय उतना योग्य व्यक्ति नहीं था, योग्य होता तो इसका सत्ता शासन न जाता। और किसके किसके बीच में हुआ था? अली आदिल शाह। अली आदिल शाह के बीच में हुआ था। ये कहाँ का शासक था? बीजापुर का शासक था। और अली आदिल शाह की पत्नी का क्या नाम था? इसकी एक पत्नी थी, उसका नाम था चांद बीबी। ठीक है, चांद बीबी। ये अहमदनगर निजाम की बेटी थी चांद बीबी। चांद बीबी का जिक्र मिलता है जब अकबर दक्षिण भारत के अभियान को करता है, दक्षिण भारत का अभियान चलाता है। उस समय आदिल शाह की मृत्यु हुई रहती है और चांद बीबी ही बीजापुर की शासिका थी। तो वहाँ अकबर से वह वीरतापूर्ण लड़ते हुए मारी जाती है। तो वहाँ चांद बीबी का जिक्र मिलता है। अहमदनगर साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था तब बीजापुर। तो चांद बीबी को हम इस रूप में भी याद रखते हैं। ये अली आदिल शाह की पत्नी थी। इस युद्ध में अली आदिल शाह विजयी हुआ। ठीक, सदाशिव राय हारे और विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन 4 आपके सामने है। 1761, 1757, 1764, 1760 ईस्वी में। तो प्लासी का युद्ध ठीक भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से 100 वर्ष से पहले 1757 ईस्वी 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। अच्छा, प्लासी है कहाँ? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का एक जिला है मुर्शिदाबाद। वहाँ एक नदी बहती है, भगीरथी नदी। ठीक है, उसी के दाहिने तट पर
भागीरथी नदी के किनारे एक गांव है पलासी, वहीं पर इसका लोकेशन है, वहीं इसका युद्ध भी हुआ था। किसके किसके बीच में था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था ये ब्रिटिश सेनापति था। और इधर से कौन थे भैया? इधर से थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन थे इधर से? सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है, सिराजुद्दौला हार जाता है। अच्छा, हारता क्यों है सिराजुद्दौला? इसका एक सेनापति था मीर जाफर। मीर जाफर ने दिया धोखा, इसलिए रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को ठोका। मीर जाफर ने धोखा दिया। और एक बहुत बड़े सेठ थे, सेठ जगत, ये भी धोखेबाज निकले। इन दोनों ने, मीर जाफर ने और सेठ जगत ने, सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया। नहीं तो कहाँ इनके पास, रॉबर्ट क्लाइव के पास 3100 की सेना थी और सिराजुद्दौला के पास 5000 की सेना थी। उसके बावजूद ये युद्ध हार जाते हैं क्योंकि मीर जाफर और सेठ जगत ने धोखा दिया। बहुत सारे सैनिक तो इसकी तरफ से लड़े ही नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि बक्सर का युद्ध कब हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 4 ऑप्शन है आपके सामने। 1764 ईस्वी, 1556, 1576, 1540 ईस्वी। 1764 ईस्वी में हुआ था। एग्जैक्ट डेट बक्सर है। बक्सर कहाँ है? बक्सर में ही चौसा भी आपके बक्सर में ही स्थित है। तो बक्सर है कहाँ? गाजीपुर से सटा हुआ बिहार का एक जिला है बक्सर। 1764 ईस्वी, 23 अक्टूबर, एग्जैक्ट जो डेट है 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ। अच्छा, हुआ किसके बीच था? हेक्टर मुनरो और इधर से 3 लोग थे। 3 लोग क्या अगर कह लिया जाए तो पूरा उत्तर भारत ही था। क्यों? कारण है इसका। एक तो मीर कासिम थे, बंगाल के शासक थे। दूसरे थे शुजाउद्दौला, लखनऊ के शासक थे, यानी अवध के नवाब थे। और तीसरे जनाब थे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ये कहाँ के थे? मुगल शासक थे, दिल्ली के। इन तीनों ने संयुक्त रूप से मिलकर युद्ध को लड़ा हेक्टर मुनरो के साथ। ठीक है, हेक्टर मुनरो के साथ। यहाँ भी अगर सेना देखी जाए तो सेना के मामले में ये लोग बहुत, इनके पास सेना थी, 40,000 के आसपास सेना थी। और इनके पास लगभग 7,072 इतनी ही सेना थी। उसके बावजूद इन्होंने इनके 10,000 सैनिक मारे। और इनका जो आंकड़ा है लगभग 1847 सैनिक इनके मारे थे। लेकिन इनके पास बंदूकें हुआ करती थी, गोला बारूद हुआ करते थे, तोपें हुआ करती थी, लेकिन ये लोग पारंपरिक रूप से ही लड़ते थे। तो यहाँ भी हेक्टर मुनरो जो कि ब्रिटिश सेनापति था, ब्रिटिश साम्राज्य का नेतृत्व कर रहा था, ये विजयी हुआ था। यहाँ कौन विजयी हुआ? हेक्टर मुनरो विजयी हुआ था। अब यही युद्ध दोस्तों निर्णायक भी रहा। इसी युद्ध ने भारत में अंग्रेजी शासन की जड़ें और मजबूत कर दी थी। चूँकि बंगाल से सिर्फ आप वेस्ट बंगाल मत समझिएगा, उस समय बंगाल में बांग्लादेश भी आता था, उड़ीसा के भी क्षेत्र आते थे और पूर्वोत्तर के भी बहुत सारे क्षेत्र आते थे। बिहार भी बंगाल में ही था। अवध में संपूर्ण यूपी और इधर आपका एमपी का भी कुछ क्षेत्र था। शाह आलम द्वितीय मुगल दिल्ली, तो दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ये सब क्षेत्र मुगलों के आसपास, मतलब मुगलों के कब्जे में था, मुगलों का यहाँ शासन था।
तो कहने का मतलब एक बहुत बड़े भूभाग के राजा को अंग्रेज़ों ने हराया था। इसी युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई 1765 ईस्वी में। उस युद्ध में अंग्रेज़ों ने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया और भारत में अपने शासन सत्ता की जड़ एकदम गहरी कर ली, जमा लिया बिल्कुल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है आपका कि भारत चीन युद्ध कब हुआ था? चाओ एन लाई। भारत चीन युद्ध 4 ऑप्शन 1962, 1965, 1771, 1964। तो 1962 में हुआ था। यह युद्ध लगभग 1 महीना तक चला था। देखा जाए तो 20 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर, जब एक तरफा 21 नवंबर 1962 को एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया चाइना ने वर्तमान में लद्दाख क्षेत्र का अक्साई चीन जो है उसी समय कब्जा किया था। ठीक है, कारण इस युद्ध का क्या था? भारत चाइना युद्ध का हिंदू चीनी भाई भाई का नारा दिया था नेहरू ने, उन्हीं के समय यह युद्ध भी हुआ। और इस युद्ध में जो नेतृत्व कर रहे थे बृजमोहन कौल। कुल मिला के पीएम का नाम इम्पोर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और इधर चाइना के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था झोयन लाई। इनका नाम इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है किसके समय ये युद्ध हुआ था। ठीक है, और यह युद्ध 14,000 लगभग 14,000 फीट पर, मतलब देखा जाए तो 4,000 मीटर यानी 4 किलोमीटर की लगभग ऊंचाई पर लड़ा गया था। ठीक है, इस युद्ध को हारने का बहुत सारा कारण है, जैसे कि इतनी सारी ऊंचाई थी 4,000 किलोमीटर, और उस समय नया नया भारत को आज़ाद हुए 10 से 15 साल हुआ था, और गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी इन्होंने कि हम पंचशील समझौता भी किया था नेहरू ने। तो इनको ये विश्वास था कि कोई हम पर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन 1959 में जब चाइना ने तिब्बत को कब्जे में लिया, तिब्बत की स्वायत्तता खत्म कर दी, वहाँ के दलाई लामा भागकर अपने इंडिया में शरण लिए। कहाँ लिए? अपने भारत में शरण लिए। ठीक है, दलाई लामा भारत में शरण लिए 1959 में। तो चाइना को एक बहाना मिल गया कि आप मेरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। आपने चाइना के भागे हुए एक विद्रोही को अपने यहाँ शरण दी है, ये चाइना ने आरोप लगाया, और इस आरोप का आड़ लेकर इन्होंने भारत पर आक्रमण कर दिया। और इनकी सेना भी बहुत थी, इन्होंने 80,000 के आसपास इनकी सेना थी, और भारत के 10 से 12,000 सैनिक थे। उस समय इतनी सेना नहीं थी, उतनी सुविधाएं भी नहीं थी। भारत के पास अच्छे मतलब बर्फीली चोटियों पर लड़ने के लिए जूते वगैरह भी बहुत अच्छे नहीं थे, खाद्य रसद की कमी थी, जिस वजह से भारतीय सेना लगभग बेबस रही। बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स मारे गए, शहीद हुए, और 1 महीने तक चाइना ने अपनी मनमानी किया। लगभग 80,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीनें हड़प ली। अक्साई चीन जो है वो स्विट्जरलैंड देश के बराबर का क्षेत्रफल रखता है, वह भी भारत से चाइना ने छीन लिया था। आज भी उस पर कब्जा है। चुशूल वगैरह सब चला गया था उसी समय। अरुणाचल प्रदेश के आसपास का भी क्षेत्र उस समय नेफा के नाम से जाना जाता था, उस पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। तो इस युद्ध में भारत हारा, और इस युद्ध ने काफ़ी कुछ सिखाया। यहीं से भारत ने इस युद्ध के जो रक्षा मंत्री थे वो वीके मेनन थे। उस समय रक्षा मंत्री जो थे वीके मेनन थे। वीके मेनन रक्षा मंत्री हुआ करते थे। इन्होंने त्यागपत्र दे दिया अपने पद से, और चाइना ने एक तरफा युद्ध विराम किया। तो ये रहा भारत चाइना युद्ध, जिसे हमने संक्षिप्त में आप लोगों को समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे।
ये रही आज की क्लास। आप उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बार बार एग्जाम में भी पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं और उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग बड़ी मेहनत से क्लास बनाते हैं और आप लोग तक इतना डेटा पहुंचाते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खूब पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।